आ, नमस्कार आप सभी को। मैं राजन महुआ और आप सभी को वैकल्पिक विषय में स्वागत करते हैं। आज हम लोग वैकल्पिक विषय में आगे चलेंगे। इससे पहले कि मैं क्लास में आगे चलूं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को या इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास करिए, ताकि आप लोगों को मेरे माध्यम से इकोनॉमिक्स में जो भी ऑथेंटिक चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, वो सीख सकें। जो भी ईश्वर ने मेरे अंदर क्षमता दिया है, जो भी मैं अर्थशास्त्र में पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो आप सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखने को मिले। और मैं आप लोगों से जरूर एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम आ, वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यूजी एंड पीजी की क्लासेस संचालित की जाती हैं, और इसके साथ ही साथ यूपीएससी की वैकल्पिक पेपर फर्स्ट की क्लास मेरे द्वारा चलाई जाती है। तो हम लोग लेट बिना किए हम लोग आगे चलने का प्रयास करेंगे। और आज हम ऑप्शनल की क्लास में बात करेंगे कैश वर्सेस सब्सिडी। यानी हम इसमें ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि अगर गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी के फॉर्म में अगर हेल्प करे या लोगों को कैश के फॉर्म में हेल्प करे, तो लोगों को ज्यादा बेनिफिट क्या होगा? सब्सिडी देना ज्यादा बेहतर होगा या लोगों को कैश देना ज्यादा बेहतर होगा? हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, और इसके माध्यम से आप लोग ये समझ भी पाएंगे कि वास्तव में एक देश के अंदर जब भी गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी देती है या लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत लोगों को कैश के फॉर्म में पैसा उपलब्ध कराती है या लोगों को देती है, तो लोग सब्सिडी से ज्यादा फायदे लोगों को फायदा मिलता है या लोगों को कैश के देने से ज्यादा फायदा मिलता है? लोगों को ज्यादा फायदा किससे मिलता है? आप जानते हैं कि भारत सरकार डीबीटी के तहत जनधन खातों में लोगों को, चाहे वो पेंशन का पैसा हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का पैसा हो, चाहे वो सब्सिडी हो खाद की, वो सब डीबीटी के तहत लोगों के खातों में जाती है। तो हम उसी चीज को समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि सब्सिडी देने से लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा या कैश देने से लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। बात क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिएगा। ये है आपका डायग्राम, ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस, दो एक्सिस है। यहां पर मैंने ले लिया आपका मनी, और मनी के साथ साथ मैंने आप सबको यहां पर लेने का प्रयास किया कमोडिटी। अब देखिए, ये है आपकी एक बजट लाइन जिसको हमने नाम दे दिया ए बी। और ये जो ए बी बजट लाइन है, ये है आपका आफ्टर सब्सिडी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो बजट लाइन है, ये मैंने बजट लाइन जो बनाया हुआ है, ये आपका आफ्टर सब्सिडी बजट लाइन है। यानी गवर्नमेंट ने सब्सिडी आपको दे दिया, और सब्सिडी देने के बाद आप जानते हो कि जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो सब्सिडी के देने से वस्तु की प्राइसेस गिर जाती हैं, वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, और जब वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं तो व्यक्ति उस वस्तु की मांग अधिक करता है। हम सपोज ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति इस बजट लाइन पर IC1 पर है, जहां पर वो एक कमोडिटी की Q1 मात्रा कंज्यूम कर रहा है, और इसके बदले में YMN, या हम इसको मान के चलिए इसको AB लेते हैं, AB। तो एक व्यक्ति AM1 यानी AM1 रुपए खर्च करके वो क्वांटिटी OQ1 खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? OQ1 मात्रा खरीद रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने इस पे ऑलरेडी अपनी सब्सिडी को इंक्लूड किया हुआ है। तो जब गवर्नमेंट ने अपने सब्सिडी को यहां पर इंक्लूड किया, तो एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति, एक कंज्यूमर, वो कोई भी कमोडिटी है, वस्तु की OQ1 मात्रा कंज्यूम कर रहा है,
और उसके बदले में AM1 कीमत पे कर रहा है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि गवर्नमेंट जब सब्सिडी नहीं दी थी तब एक व्यक्ति कितना पेमेंट कर रहा था। अब हम अगर बात करें कि जब एक व्यक्ति जब सब्सिडी नहीं पाया था तो उस समय उस कंडीशन में क्या स्थिति थी, इसको मैं लेता हूं AB1। अब जरा समझिएगा कि एक व्यक्ति जब वो पहले सब्सिडी नहीं पाया था, सब्सिडी जब उसको प्राप्त नहीं हुई थी, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसे पहले की अपेक्षा, यानी मान के चलिए वो कहीं इस पॉइंट पर है, ये है M2 और ये है आपका B2। यानी जब एक व्यक्ति को सब्सिडी नहीं मिली थी तो वो उसी वस्तु के लिए इतना पेमेंट कर रहा था, देखिए AM2, और वो पहले से कम वस्तु को खरीद रहा था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उसे सब्सिडी दिया तो सब्सिडी के देने से वो पहले से कम पेमेंट करने लगा, अर्थात AM1, यानी AM1 इज लेस देन AM2। AM2 की प्राइस ज्यादा है, AM1 कम है, तो अब जब सब्सिडी उसे नहीं मिलती थी तो वो AM2 प्राइस कीमत पे करता था, मनी खर्च करता था, और वो सिर्फ OB2 या इसे Q2 मान लीजिए, ये है आपका Q2, वो Q2 खरीद रहा है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उसे सब्सिडी दे दिया तो सब्सिडी के देने से वो अब उसी वस्तु की मात्रा को OQ1 खरीद रहा है जो OQ2 से ज्यादा है, और वो उसके लिए कम पैसा पे कर रहा है AM1। ये गवर्नमेंट के सब्सिडी का कमाल है। लेकिन हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि अगर गवर्नमेंट कैश दे तो क्या होगा। और आप जानते हैं कैश के देने से लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, और भारत सरकार इसीलिए सबसे अच्छा दिमाग लगाया कि जो जनधन खाते हैं वो महिलाओं के नाम से खुले, पुरुषों के नाम से नहीं खोले गए। क्योंकि भारत सरकार जानती है कि आजकल के पुरुष दारूबाज हैं, दारू पीते हैं, नशे करते हैं, गुटखा पान सुपारी खाते हैं। अगर उनके नाम से खाता खोला जाएगा और DBT के तहत अगर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो बेचारी महिलाएं घर का काम नहीं कर पाती हैं, पति जो है पूरा नशा में पैसा खर्च कर देते हैं। इसलिए DBT के तहत जो भी पैसा दिया जाता है वो महिलाओं के खातों में दिया जाता है, क्योंकि महिलाएं पूरी तरीके से घर को मैनेज करके चलती हैं, अपने बच्चों के फीस देती हैं, खाने के ऊपर खर्च करती हैं, अपने ऊपर खर्च करती हैं। महिलाएं दारू गांजा नहीं पीती है, वो दारू गांजा के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नई पहल लाई कि जो DBT का फायदा है महिलाओं को दिया जाए, और महिलाएं पूरे घर को संचालित करती हैं। आइए देखते हैं DBT के तहत क्या होता है। जब भी DBT की बात की जाएगी, इसी AB लाइन के पैरेलल जब भी गवर्नमेंट कैश देगी तो वो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा। ये है आपका A-B-, बात क्लियर। अब जब गवर्नमेंट ने कैश दिया तो कैश के देने से बजट लाइन, यानी AB बजट लाइन के पैरेलल हम एक दूसरी बजट लाइन लेंगे जिस पर एक उपभोक्ता कुछ इस बिंदु पर है, जिसको हम लोगों ने दिया, ये है आपका IC2, ये है आपका IC1, ये है आपका IC3। जहां पर एक उपभोक्ता E3 इक्विलिब्रियम पर है, ये है E2, ये है E1। ये है आपका क्वांटिटी 3 और ये है आपका, इसके बदले में मनी कितना खर्च कर रहा है, M3। अब इतनी मनी खर्च करके, अर्थात गवर्नमेंट ने इतना कैश दे दिया, देखिए कितना है A-M3, A-M3 गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कैश दिया है। अब गवर्नमेंट ने जो यहां पर कैश दिया हुआ है, ये कैश क्या है कि यहां पर एक व्यक्ति को सिर्फ इतना कैश दिया है और इस कैश के बदले में एक व्यक्ति OQ3 खरीद रहा है। अच्छा, कैश देने से एक फायदा ये है कि उसको फायदा ये, क्योंकि आप जब उसे कैश देंगे तो वो अदर वस्तुओं के ऊपर भी खर्च कर सकता है। हो सकता है कि आप दाल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हो, उसे चावल की भी आवश्यकता है,
उसे मसाले की भी आवश्यकता है, उसे आटे की भी आवश्यकता है। और अगर आप सब्सिडी दोगे तो खुद ही 1-2 प्रोडक्ट के ऊपर आप सब्सिडी दोगे। इससे अच्छा ये है कि आप उसे कैश के फॉर्म में पैसा दीजिए और वो पैसा के उस पैसे से वो अपनी आवश्यक वस्तुओं के ऊपर खर्च करेगा और उसको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता को मैक्सिमम संतुष्टि, देखिए ये हायर इंडिफरेंस कर्व है और हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी यहां पर E3 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी E3 पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, उसके बाद E1 पर है, उसके बाद E2 पर है। तो एक उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि कहां प्राप्त हुई? जब जब गवर्नमेंट ने उसको कैश के फॉर्म में पैसा दिया, सब्सिडी के फॉर्म में नहीं। तो आशा करते हैं कि आप सब इसको समझ गए होंगे और यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व का ये हम लोगों ने लेक्चर देखने का प्रयास किया। इसके पहले हमने कल रेशनिंग के संदर्भ में देखने का प्रयास किया कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे तो एक व्यक्ति कितनी वस्तुओं को खरीदता है और उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा। और हम लोग वैकल्पिक विषय में एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व के संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग आज यहीं तक, कल हम नेक्स्ट डे क्लास लेने का प्रयास करेंगे और लाइव क्लास डेली चल रही है और बीए की क्लासेस डेली चल रही हैं, पीजी की क्लासेस डेली चल रही हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो कोर्सेज हैं वो मेरे इसी चैनल पर या इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाए जाते हैं, जो पेड हैं, रिकॉर्डेड नहीं है। तो आप लोग दिए गए, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहां से आप लोग मुझे मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं और हम लोग सभी लोग मिलकर के अर्थशास्त्र को आसान करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि अर्थशास्त्र में आप सबको कैसे बेहतर नॉलेज नहीं मिलता। हम पूरी तरीके से क्वालिटी के साथ आपके साथ में रहेंगे। और एक पहल और भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, हर संडे यूपीएससी के लिए मैं इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर लूंगा हर संडे, क्योंकि संडे को, क्योंकि इसके पहले हफ्ते में बहुत सारी क्लासेज हो जाती हैं, तो हर संडे मेरी क्लास जो होगी वो करंट इकोनॉमी की होगी। तो आप लोग हर संडे को करंट इकोनॉमी से जुड़ सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।